अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी में तौसीफ़ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4/5/2018 के एक आर्डर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहसील मरी, कहूटा और कोटली सतिया के एरियाज़ में जो शमलाती ज़मीनें हैं इसकी ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगाते हुए इसकी हैयत की तब्दीली पर जो है पाबंदी आयद की थी। उससे इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से के इस ऑर्डर से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो लोग हुए उसमें बशमूल मेरे यहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, इन तीनों तहसीलों की जो अब ज़िला मरी का हिस्सा है, और उसकी तमाम लोकल कम्युनिटी जो वहाँ पे आबाई और जद्दी ज़मीनें रखती हैं, वो लोग इस ऑर्डर से मुतासर हुए कि वो अपनी शमलाती ज़मीनें जो है वो मज़ीद ना तो वो बेच सकते थे, ना किसी को ट्रांसफ़र दे सकते थे, और ना ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक डिटेल जजमेंट में जो 4/5/2018 को जारी हुई, उसमें इन इलाकों में शमलाती ज़मीन के ट्रांसफ़र पर पाबंदी आयद की थी। नाज़रीन, बतौर वहाँ का लोकल कम्युनिटी मैं चूँकि वहाँ का बासी भी हूँ और बाय प्रोफेशन एक जर्नलिस्ट भी हूँ, मैंने इस ऑर्डर के बाद जो वहाँ की इंतज़ामिया है, पहले तहसील की थी और अब डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, उसको देखा। उसका जो वहाँ पे रेवेन्यू स्टाफ है उसकी बारीक बीनी से उनका जायज़ा लिया, तो ये एक बड़ा हैरानकुन इंकशाफ हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद जो रेवेन्यू स्टाफ है वो अपने मुतल्लिका अफसरान की एमा पर, मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ कि वहाँ का रेवेन्यू स्टाफ अपने मुतल्लिका अफसरान की एमा पर बड़े पैमाने पर यहाँ की शमलाती ज़मीनें जो है ताहाल वो ट्रांसफ़र किए जा रहा है। इनिशियली हमने 3 मुख्तलिफ इंतकालात की कापियाँ जो है उस वक़्त के जो है असिस्टेंट कमिश्नर मरी उनके सामने पेश की और उनसे पूछा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर यहाँ की लोकल कम्युनिटी पे वैलिड है, हमारे बतौर लोकल कम्युनिटी हमें यहाँ की शमलाती ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं दिया जाता या हम नहीं कर सकते ट्रांसफ़र, तो ये जो इंतकाल हैं जो 4/5/2018 के बाद 2019 में दर्ज किए गए हैं, ये किस कानून और ज़ाब्ते के तहत हुए? तो उस वक़्त के असिस्टेंट कमिश्नर मरी ने हमें बताया कि इन तीनों इंतकालों की कापियाँ मेरे पास मौजूद हैं, और ये कापियाँ उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर पिंडी को पेश की गई एक एप्लीकेंट की तरफ से, और डिप्टी कमिश्नर पिंडी ने उसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी हेड क्वार्टर पिंडी नौशीन इसरार साहिबा को इसका इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया, और उन्होंने कहा जी कि तमाम मुतल्लिका जो रेवेन्यू स्टाफ है उसको बुला के इंक्वायरी करें और उसके ऊपर अपनी जो है एक रिपोर्ट हमें मुरतब करके दें। नाज़रीन, वो रिपोर्ट जो है काफ़ी तख़ीर का शिकार रही, और आखिरकार अक्टूबर 2022 में असिस्टेंट कमिश्नर हेड क्वार्टर पिंडी नौशीन इसरार ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक डिटेल और तफसीली जो है रिपोर्ट मुरतब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने इन तीनों इंतकालों का, जिनके नंबर हैं 5070, 5091 और 5092, इन तीनों इंतकालों को गैर कानूनी करार दिया, और जो ये मौज़ा मांगा था, इस मौज़े का मुतल्लिका पटवारी जो था साजिद महमूद, उसके हवाले से अपनी रिपोर्ट में इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो लिखती हैं कि पटवारी बादशाह जो हैं उन्होंने पहले तो आके कहा जी मुझे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पता ही नहीं है कि ऐसा कोई आर्डर है कि शमलाती ज़मीन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और दूसरी बात उन्होंने ये कही जी कि अगर हमें पता ही नहीं है तो हम तो उसका इंतकाल कर रहे हैं। और फिर इंक्वायरी अफसर ने अपनी उस रिपोर्ट में, बल्कि रिपोर्ट की रिकमेंडेशन में लिखा कि ये मामला हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं इस बेस पे, इन रिकमेंडेशन पे कि जो साजिद महमूद है इसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए, इसको नौकरी से फारिग किया जाए, इसके साथ मुलव्वस दीगर जो लोग, जो मुतल्लिका तहसीलदार मलक कमर नाम के उस टाइम तहसीलदार थे मरी में, वो और दीगर जो इनके सहूलतकार थे, उन सबको पाबंद किया जाए, इनके ख़िलाफ़ नैब को एक रेफरेंस जो है भेजा जाए, और ये तीनों इंतकाल जो है कैंसिल किए जाएँ। नाज़रीन, ये अक्टूबर 2022 की रिपोर्ट है जो
इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ से डिप्टी कमिश्नर पिंडी और फिर बाद में ADCR पिंडी और मरी और फिर AC मरी को भेजी गई। क्या हुआ कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट के मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद भी आज तकरीबन अक्टूबर से लेके जनवरी 2023 एंड हो चुका है, 31 जनवरी आज तारीख शाम गुजर चुकी है, आज तक उस रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना उस मुतलका पटवारी को उस मौजे से हटाया जा सका, ना उसको नौकरी से फारग किया जा सका, ना ये 3 जो इंतकाल थे वो खारिज किए जा सके, बल्कि ये हैरानकुन इंकशाफ हुआ। जब मैं इसके पीछे गया, मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट जो असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर पिंडी की तरफ से भेजी गई थी, ये यहाँ के ऑफिस रिकॉर्ड से ही गायब कर दी गई है। मैं बतौर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस रिपोर्ट तक पहुंचा, उसकी कापी हासिल की, उसको डिटेल से पढ़ा, तो उसमें जो है मेरिट पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी और उन रिकमेंडेशन के मुताबिक साजिद महमूद पटवारी को इसका खमियाजा भुगतना था, ये इंतकाल खारिज होने थे और जो है दीगर जो इस सारे अमल में मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी। हैरानकुन अमल ये था कि न सिर्फ इस इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, न सिर्फ उस पटवारी को ताहाल उस मौजे से हटाया नहीं जा सका, न सिर्फ ये वो तीन इंतकाल जिनको गैर कानूनी करार दिया गया, जिनकी खेवट 442 मौजा मांगा थी, न वो खारिज किए जा सके, बल्कि जिला मरी में जो तैनात अफसरान हैं उन्हीं की इमाम पर मज़कूरा पटवारी साजिद महमूद ने ही मजीद इसी खेवट के दीगर मजीद तकरीबन निस्फ दर्जन से ज्यादा इंतकाल मजीद शामलाती ज़मीनों के चढ़ाए, जिसकी कापियां मेरे पास दस्तयाब है, होंगे मजीद शायद इससे भी कहीं ज़्यादा, लेकिन जो 6 इंतकाल मेरे सामने दस्तयाब हैं, जिनके नंबर सीरियल नंबर हैं 5169 जो 18/7/2020 को दर्ज किया गया है, दूसरा इंतकाल नंबर है 5132 जो 23/12/2019 को दर्ज किया गया है, तीसरा इंतकाल है 51, ये इंतकाल वरासत है 5131 शामलाती ज़मीन का जिसके ऊपर बैन है, ये 13/12/2019 को दर्ज किया गया है। एक और इंतकाल है 5117 ये 12/11/19 को दर्ज किया गया है। एक और इंतकाल है 5116 ये 12/11/19 को दर्ज किया गया है। और एक और इंतकाल है 5229 ये 28/12/2020 को दर्ज किया गया है। नाज़रीन, हैरानकुन अमर यह है कि ये तमाम इंतकाल मैंने अपने मोबाइल नंबर से तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान को भेजे इनकी कापियां, और उनसे पूछा कि ये कहां से वैलिड हो गए, ये किस कानून के तहत वैलिड हो गए, और अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिख दिया था कि इस बंदे को हटाया जाए, ये इंतकाल खारिज किए जाए, तो फिर वो इंतकाल खारिज क्यों कर नहीं हुए और उसके बाद मज़कूरा पटवारी मजीद कैसे इंतकाल दर्ज करता रहा। नाज़रीन, अलमिया ये है कि तमाम मुतल्लिका ज़िम्मेदारान, जिनमें ज़िले के डिप्टी कमिश्नर, ज़िले के ADCR, ज़िले के असिस्टेंट कमिश्नर, ज़िले के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इवन खुद पटवारी, कोई भी जवाब देने के लिए दस्तयाब नहीं है, और वो जानबूझ के हमें इसको जो है हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे, हमारे भेजे गए तहरीरी सवालनामों के जवाब नहीं दे रहे, जैसे उन्होंने यहाँ पे कोई बाहर का अफ्रीकन कंट्री समझ रखा है इसको। ये पाकिस्तान फेडरल कैपिटल के इंतहाई करीब में मौजूद है हमारा एरिया, तहसील ज़िला मरी, वहाँ की मकामी आबादी के साथ होने वाली ये देख होशरुबा जुल्म की दास्तान आपके सामने बयान कर रहे हैं। इसमें हम अपनी स्क्रीन पे अपने नाज़रीन की आगाही के लिए वो तमाम इंतकाल, उनकी कापियां भी चलाएंगे, और ये भी वो लेटर भी चलाएंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिप्टी कमिश्नर मरी पिंडी की तरफ से 25/6/2018 को मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर मरी को लिखा गया था कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके बाद किसी पूरे मरी, कोटली सत्तियाँ और कहूटा के एरिए की किसी एरिया में जो है शामलाती ज़मीन के ट्रांसफ़र और उसकी जो है हैयत की तब्दीली ना की जाए। नाज़रीन, ये अलमिया है आज के दिन का, आज के इस दौर का, कि लोकल कम्युनिटी तो अपने जेन्युइन हक के लिए जो है वो उसके लिए रास्ता मौजूद नहीं है, जबकि रेवेन्यू स्टाफ जो है वो लैंड ग्रैबर्स से और प्राइवेट सोसाइटी मालकान से मिलकर हज़ारों में, करोड़ों में, लाखों में नजराने लेते हैं और इस तरीके के गैर कानूनी अमल करते हैं। नाज़रीन, हम इस पैगाम के साथ कि हमें यहाँ के एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ने, मकामी ने कहा था कि ये बंजर ज़मीन है, वो भी अपने अंजाम को पहुँच चुके,
और यहाँ पे बैठे हुई वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो पंजाब के कहीं दूर दराज इलाकों से आई है, वो यहाँ पे बैठ के जो जो वारदातें डाल रहे हैं वो सब हम ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। और हम बतौर लोकल कम्युनिटी ये अहद करते हैं कि मैं खुद बतौर दरख्वास्त गुजार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और ये जो इंतकाल दर्ज किए गए हैं ये वहाँ कोर्ट के सामने रखूंगा। और फिर मैं पूछूंगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पिंडी मरी से कि आप आज जवाब दें जज साहब को कि आपने क्यों कर इन इंतकालों को खारिज नहीं किया जब इंक्वायरी में ये साबित हो चुके थे। नाज़रीन, ये आज का ये जुल्म है जो हम मकामी लोकल कम्युनिटी वहाँ पे सह रहे हैं। मैं अपनी आवाज़ बुलंद किए देता हूँ, अपना हिस्सा डाले देता हूँ। जब तक हम में बोलने की जसारत है, जब तक हमारे हाथों में कलम है, हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। इस वारदात पे मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।